क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज समस्त कैथोलिक कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। और ये जो हमारे क्रिस्त राजा है वो दुनिया के सबसे राजाओं में से अलग है, क्योंकि ये जो हमारे क्रिस्त राजा है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए दुनिया के जो राजा है उनसे कहीं हट के हैं, अलग है। दुनिया के राजा के पास शान शौकत है, ऐशो आराम है, शोहरत है, बंगला है, राज्य है उसके पास। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास इस दुनिया में कुछ इस प्रकार नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है वो इंसानों के दिल पे राज करता है। जो उस पे विश्वास कर लेता है उसके मन और हृदय में राज्य करता है। वो हमारे राजा है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज तक भी बहुत सारे लोग हैं उन पे विश्वास नहीं कर पाए, विशेषकर उनके खुद के अपने लोग, जिसे इस्राएली जनता कहते हैं, वो परमेश्वर के जन हैं। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे राजा है करके विश्वास नहीं कर पाए। उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है बोल के उन लोगों में विश्वास नहीं है। उन लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाए, वो राजा पे विश्वास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस समय समस्त इस्राएली जनता रोमी जो सरकार है उसके गुलाम में थे। उनके ऊपर रोम की जो सरकार है, रोमी सरकार है, वो उनके ऊपर राज करते थे। इसलिए वो लोग सोचते थे कि इन्हीं के समान हमारे एक राजा आएंगे और हमें इस गुलामी से छुड़ा कर लेकर जाएंगे, युद्ध करके, लड़ाई करके हमें क्या करेगा, इनसे छुड़ाकर हमें आज़ाद करेंगे और अपने एक राज्य स्थापित करेंगे, अपने राज्य का स्थापित करेंगे। क्योंकि जब बाइबल में हम पुराने ग्रंथों में पढ़ते हैं तो बहुत जगह में प्रभु यीशु मसीह के बारे में राजा करके भविष्यवाणी किए गए हैं। इसलिए समस्त इस्राएली राजा की इंतजार कर रहे थे और वो इस दुनिया में जो देखते हैं राजा, उसी के समान सोचते थे कि इस प्रकार से हमारे राजा होना चाहिए और इसी के अनुसार होगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, इसलिए कुछ अलग ही राजा है। आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे कि वो राजा लोग राजमहल में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म लिए? एक गौशाले पे जन्म लिए। गौशाले में प्रभु यीशु मसीह हमारे राजाओं का राजा जन्म लिए। कितने बाकी राजाओं से अलग हैं। बाकी राजा घोड़ सवारी करते हैं, घोड़ों में बैठ कर आते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा किस में बैठ कर आए? गधे पर बैठ कर आए। वो हमारे राजा है और उस राजा पे विश्वास नहीं कर पाए। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। यशायाह की ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अन्य प्रेम या कार्य संपन्न करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वो कैसा होगा? शांति। वो कैसा होगा? न्याय और धार्मिकता का स्थापित करने वाला। वो युद्ध करने वाला नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। लेकिन समस्त इस्राएल इसी प्रकार के राजा का इंतजार कर रहे थे जो इस दुनिया में राज करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा राजा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह अलग राजा है, उसके राज्य आने वाला है। आज भी इस्राएली लोग विश्वास नहीं करते, वो आज भी अपने राजा का इंतजार कर रहे हैं और उनके राजा नहीं है, लेकिन उससे अपने राजा समझेंगे जो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जो क्रिस्त विरोधी है, जो पूरे राज्य में शांति का स्थापित करेगा और पूरे राज्य में राज करने वाला है। उसे अपने समय के लिए छोड़ने वाला है। वो आएगा, वो बैठेगा और कहेगा, देखो जो भविष्यवाणी हुए हैं बाइबल में, मैं वही राजा हूं और पूरे विश्व में शांति का स्थापित करेगा, पूरे विश्व को एक कर देगा, पूरे विश्व में राज करेगा। उस पे विश्वास करेगा और वही है अंत का समय। मेरे प्रियो, आज भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, उन्हें अपने राजाओं का राजा नहीं समझते, अपने जीवन नहीं सौंपे हैं, तो आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन सौंप दीजिए। क्योंकि शांति का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, आनंद का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं तो वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देगा। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।